हेलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 28। बच्चों आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है व्याकरण। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। वे शब्द जो सुनने में लगभग एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द कहलाते हैं। उदाहरणार्थ अब यहाँ देखते हैं उदाहरण के लिए। तो बच्चों ये जो शब्द होते हैं ये पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं, लगभग उनके जैसे लगते हैं देखने में। पहला देखते हैं हंस। यहाँ पर इस हंस का मतलब है बच्चा हंस रहा है, हंसने से है। और दूसरा शब्द है हंस, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु है और हंस में क्या है, अंक की मात्रा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है इस पक्षी से है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसमें बच्चों ग्रह है जिसे हम प्लेनेट कहते हैं और ये ग्रह इसका मतलब है यहाँ पर घर से, ये घर बना हुआ है। तो इस तरीके से इन शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 1। शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाएं। पहला शब्द है वक्ष। वक्ष का अर्थ होता है छाती से और पेड़ कहते हैं वृक्ष को। अगला शब्द है अनिल। अनिल का अर्थ होता है वायु यानी कि हवा और आग का अर्थ होता है अनल, उसे हम अनिल ना कहकर अनल कहते हैं। नेक्स्ट है श्याम। श्याम का अर्थ होता है काला और शाम होती है संध्या को हम शाम कहते हैं। नेक्स्ट है समान। समान का अर्थ होता है बराबर और वस्तु कहते हैं हम सामान को। नेक्स्ट है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। शोक होता है रुचि, जो शोक होता है दूसरा उसे हम रुचि को कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 2। चित्र के सही नाम पर गोला लगाएं। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अली और अली, एक में बड़ी ई की मात्रा है और दूसरे में छोटी ई की मात्रा है। तो जो ये पहला शब्द है अली, इसका अर्थ होता है किसी बड़ी चीज़ से, और अली जो दूसरा है इसे कहते हैं भ्रमर यानी भौरे को हम अली कहते हैं। नेक्स्ट है तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ होता है वेव यानी कि लहरें और तुरंग कहते हैं घोड़े को। नेक्स्ट है बच्चों कपट और कपाट। कपट कहते हैं छल को और कपाट होता है दरवाजा। नेक्स्ट है पानी और पानी। पानी कहते हैं वाटर को, जल को, और पानी होता है हाथ। नेक्स्ट है बच्चों पत्ता और पता। पत्ता आप देख रहे हैं, पत्ता कहते हैं लीफ को, पत्ती को, और पता होता है किसी का भी एड्रेस। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सही शब्द रिक्त स्थान में लिखें। फर्स्ट है वह नदी की चली गई, और या और, तो वह नदी की ओर चली गई। नेक्स्ट है राम की ठीक नहीं है क्या, दिशा और दशा, तो राम की दशा ठीक नहीं है। नेक्स्ट है सीमा को आम का पसंद है क्या, आचार या अचार, तो सीमा को आम का अचार पसंद है। नेक्स्ट है प्रतीक्षा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो कौन सा कार्य, गृह कार्य या गृह कार्य, तो गृह कार्य यानी घर का कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है उसका परीक्षा देखकर सब स्तब्ध रह गए। क्या देखकर, प्रणाम या परिणाम, तो परीक्षा परिणाम देखकर। परिणाम नमस्ते को कहते हैं और परिणाम कहते हैं रिजल्ट को। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त गलत शब्द को रेखांकित करें और उसके स्थान पर सही शब्द को बॉक्स में लिखें। फर्स्ट है एक चिड़िया ने रोशनदान में अपना नीर बनाया है, तो इसमें नीर जो है ये गलत शब्द है, इसकी जगह होगा नीड़ बनाया है। नीड़ कहते हैं घोंसले को। नेक्स्ट है हम दिनों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, तो दिनों जो है यहाँ पर ये गलत है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दीनों। दीन बोलते हैं गरीबों को, तो हमें गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में कुल 20 बच्चे उपस्थित थे, तो यहाँ पर कुल जो शब्द है वो गलत है, इसकी जगह पर कुल शब्द आएगा कि कक्षा में कुल 20 बच्चे उपस्थित थे। नेक्स्ट है हमें अपने माता पिता की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर जो अपेक्षा है ये गलत शब्द है,
हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, उपेक्षा, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर जो मात्र है बच्चों ये गलत है। यहाँ पर मात्र का मतलब है माता से, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द आएगा, मात्र, केवल, कि भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र केवल 1 रन की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर इनके अर्थों में अंतर स्पष्ट करें। पहला शब्द है बच्चों क्रम और कर्म। क्रम का हम प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाएंगे। इन डिब्बों को क्रम से लगाओ, यानी कि पंक्तियों में, क्रम से, सीक्वेंस में लगाओ। और कर्म का अर्थ होता है कार्य करने से। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नेक्स्ट है पूर्व और पूरब। अब पूर्व का प्रयोग करेंगे वाक्य में। मेरे आने से पूर्व, यानी मेरे आने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी। अब यहाँ पर है पूरब, यानी पूरब दिशा, सूरज पूरब दिशा में निकलता है। नेक्स्ट है कहा और कहाँ। तो कहा का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। राकेश ने मुझसे कहा यह फल मत खाओ। और कहाँ का प्रयोग करेंगे वाक्य में, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है बच्चों निश्चित और निश्चिंत। निश्चित का मतलब होता है स्थिर और निश्चिंत का मतलब होता है चिंता से मुक्त होकर। तो सबसे पहले हम वाक्य प्रयोग करेंगे निश्चित का। पिताजी का कल कानपुर जाना निश्चित है। और निश्चिंत, रात को मैं निश्चिंत होकर सोया। अगला शब्द है बच्चों उदार और उधार। मेरे दादाजी उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। उदार यानी कि दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। और यहाँ पर उधार से मतलब है दुकान पर उधार देना मना है। नेक्स्ट शब्द है आदि और आदि। सबसे पहले आदि देखेंगे। केला, सेब, अंगूर, अनार आदि मुझे बहुत पसंद हैं। आदि जब बहुत सारी चीज़ें हों तो हम इंग्लिश में एटसेट्रा लगा देते हैं, तो उसी से मतलब इस आदि का है। नेक्स्ट है आदि। आदि यहाँ पर अर्थ है अभ्यस्त होना किसी चीज़ का, यानी कि आदत पड़ जाना। मैं चाय पीने का आदी हूँ। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।